ठीक है, और हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, परावर्तन और अपवर्तन टॉपिक चल रहा था और आज लास्ट दिन है इस टॉपिक का। ठीक है, आज ये खत्म हो जाएगा। तो एक चीज इसमें बताना था हमको, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस की क्षमता क्या होती है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता से तात्पर्य यह है, देखो लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। ठीक, अवतल क्या करता है? किरणों को फैलाता है। ठीक, उत्तल क्या करता है? किरणों को मोड़ता है। ठीक है, ये फैलाता है इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं, और ये मोड़ता है इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, कल बता दिया गया था कि इसका फोकस कैसा होता है? माइनस में, और इसका फोकस कैसा होता है? प्लस में। ठीक है, तो लेंस की क्षमता से यह ज्ञात होता है कि किसी लेंस के किरणों को फैलाने या किरणों को मोड़ने की क्या क्षमता है। ठीक है, लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है कि वो कितना किरणों को फैला सकता है अथवा कितना किरणों को मोड़ सकता है। ठीक है, यही उसके फैलाने और मोड़ने की जो क्षमता है, उसी क्षमता को हम क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। ठीक है, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। फिर से सुन लो अब एकदम शुद्ध हिंदी में, कि किसी लेंस की क्षमता से यह तात्पर्य होता है कि वह लेंस किरणों को किस हद तक अपसरित कर रहा है या अभिसरित कर रहा है। ठीक ना, जो फिजिक्स का टर्म है वो तो मोड़ना नहीं है, क्या है? अभिसरित करना है। और जो फैलाने के लिए क्या है वहां टर्म? अपसरित करना। ठीक है, तो लेंस की क्षमता से यह तात्पर्य होता है कि कोई लेंस किस हद तक किरणों को अपसरित कर सकता है या अभिसरित कर सकता है। ठीक है, मतलब मोड़ने या फैलाने की ही क्षमता क्या कहलाएगी? लेंस की क्षमता। अगर ऐसे भी लिख देते हैं तो ठीक है। ठीक, अब आगे बात करते हैं। हर चीज का न्यूमेरिकल फार्मूला देखते हैं, तो इसका भी न्यूमेरिकल फार्मूला देखेंगे। तो लेंस की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं हम P से। किससे? P से। और फार्मूला दिया जाता है P इज इक्वल टू 1/f, और F किस में होना चाहिए? मीटर में। ठीक, लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। ठीक है, अगर इसका हम सूत्र वाला मतलब फार्मूला वाला डिफिनीशन देखें, सूत्रीय परिभाषा, तो वो कैसे देंगे कि किसी भी लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रम, और वो फोकस किस में होना चाहिए? मीटर में। किसी भी लेंस के फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। और यहां ध्यान रखेंगे कि वो फोकस किस मात्रक में होना चाहिए? मीटर में। अगर आपको सेंटीमीटर में दे दो तो क्या करेंगे? तो इसको अगर ये सेंटीमीटर में दिया रहे मान लो, तो क्या सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे? हाँ, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 100 से क्या करते हैं? डिवाइड। और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो 100/f, और यहां क्या होगा? f सेंटीमीटर में। तो या तो ये फार्मूला यूज करो या ये। अगर f मीटर में दिया है तो P इज इक्वल टू 1/f। अगर f सेंटीमीटर में दिया है तो P इज इक्वल टू 100/f। ठीक है, तो ये होता है लेंस की क्षमता। अच्छा, मात्रक क्या होता है लेंस की क्षमता का? समझ में आया ये? ठीक है, हाँ नो कर।
ठीक है, तो हम अब जरा मात्रक देख लें क्या होता है। ठीक है, मात्रक यूनिट। ठीक है, तो P इक्वल टू अभी हमने पढ़ा 1/f, और f किस में है? मीटर में। दूरी है तो दूरी का SI मात्रक क्या होगा? मीटर। ठीक है, तो P का मात्रक बराबर 1/, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है, ये मीटर ऊपर जाएगा तो ये मीटर इनवर्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स, तुम जब 12th में जाओगे तो ये एक इनवर्स पढ़ना पड़ेगा मैथ में। ठीक है, इसे मीटर के पावर -1 नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? मीटर इनवर्स। ठीक है, इसी को कहते हैं डायोप्टर। क्या कहते हैं? डायोप्टर। मीटर इनवर्स को क्या कहते हैं? डायोप्टर। तो P का मात्रक फाइनली क्या हो गया? डायोप्टर या मीटर इनवर्स। अगर नहीं याद आ रहा है डायोप्टर तो क्या कह देंगे? मीटर इनवर्स। तो P का मात्रक या तो डायोप्टर कह लीजिए या मीटर इनवर्स कह लीजिए। ठीक है, ये P का मात्रक होता है। रिप्रेजेंट करते हैं D से, कैपिटल D। चलिए, अब ये आपका टॉपिक खत्म। ठीक है, एक डायोप्टर की परिभाषा दे देते हैं। ठीक है, एक डायोप्टर या एक मीटर इनवर्स। P इक्वल टू क्या है? 1/f। अगर मान लो f बराबर 1 मीटर, कोई एक ऐसा लेंस है जिसका f कितना है? 1 मीटर, तो P बराबर क्या हो जाएगा? 1/1 बराबर क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, P का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। 1d, मतलब एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होगी जिसका फोकस दूरी कितना होगा? 1 मीटर होगा। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होगी जिसका फोकस कितना होगा? 1 मीटर। और यहीं पर ध्यान दे दो, P का भी चिन्ह होगा। ठीक है, F अगर माइनस है तो माइनस किसके लिए होगा? अवतल लेंस के लिए, तो उसके लिए भी P क्या होगा? माइनस। तो P अवतल क्या होगा? माइनस, और P उत्तल क्या होगा? प्लस। तो अवतल लेंस का जो क्षमता होगा वो माइनस में होगा, उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो प्लस में होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब और एक क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि हमने कल आपको UVF में संबंध बता दिया था। ठीक है, तो आज क्वेश्चन कर लेते हैं। UVF पे हमने कहा था कि आज न्यूमेरिकल एक करा देंगे। ठीक है, और आप घर जाके उस पर प्रैक्टिस करिएगा। एक क्वेश्चन है कि मान लो एक क्वेश्चन अगर बनाया जाए, एक क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। एक वस्तु की लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि जो दिया है उसको लिख लेते हैं, जैसे गणित में करते हो ना वैसे कर लेते हैं। तो वस्तु की लंबाई यानी वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HO से करते हैं या कहीं कहीं O से ही कर देते हैं। ठीक है, O से या HO से। कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है कि इसे एक अवतल लेंस के सामने रखा जाता है। किस लेंस के सामने? अवतल लेंस के सामने, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। हमने कल बता दिया था कि अगर कहीं अवतल लेंस आ जाए तो उसका क्या लिख देना है? माइनस, बिना सोचे समझे। क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन एक बार बता देते हैं फिर उसको समझाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये रहेगा कि एक वस्तु जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है उसे 10 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर पर बनता है। तो बताइए कि उस वस्तु को कहाँ रखा गया होगा और बने हुए प्रतिबिंब की ऊंचाई बताइए। ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से अब हम एक एक करके बताते हैं। दिया है क्वेश्चन में कि एक वस्तु है जिसे हमने अवतल लेंस के सामने रखा है। उस वस्तु की ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अवतल लेंस के सामने रखा है तो F किस में होगा? माइनस में।
कह रहा है उसका प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। तो प्रतिबिंब की दूरी इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से। कितना बन रहा है? 15 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन आता है कि ये प्लस या माइनस। अवतल लेंस में बनाए थे हम कल 2 डायग्राम, ठीक है, अवतल लेंस में, और दोनों इमेज जो था वो देखेंगे तो लेंस के सामने बना था। वो दोनों इमेज कहाँ बना था? लेंस के सामने। और जब लेंस के अवतल है तो लेंस के सामने ही बनेगा, तो इसलिए v कैसा होगा? माइनस में, ठीक है, v कैसा होगा? माइनस में। पूछ क्या रहा है? वस्तु को कितनी दूर रखा गया होगा, और वस्तु की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से। हमें क्या निकालना है फाइनली? u। और u किस में आएगा? हमेशा माइनस में। तो अगर u माइनस में आएगा तो हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। अगर प्लस में आ गया तो समझ लो पहले कहीं न कहीं गलती हो रही है चिन्ह परिपाटी में, और चिन्ह परिपाटी तो हम कल समझाए थे। तो चलिए ठीक है, फार्मूला हम कल बता दिए थे u v f में संबंध, ठीक। तो 1/v चिन्ह सहित रखेंगे तो 1/-15 माइनस 1/u बराबर 1/f कितना है? -10। तो इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे तो -1/15 हो जाएगा। ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस बराबर ये 1/u। तो इसको देख लीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। और तो 1/15 v माइनस में -1/u, ठीक है, बराबर 1/-10, ठीक है। अच्छा इधर आइए, तो 1/u बराबर हो गया 1/10 प्लस ये जो भी है, ठीक है। तो 1/u बराबर एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30, 10, ये 3 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ घटाना तो आता ही होगा, ठीक है। तो बराबर 1/u आ जाएगा कितना? 1/30। तो u बराबर कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर। तो ये प्लस में आ रहा है, ठीक है, तो कहीं गड़बड़ है, ठीक है। गड़बड़ कहाँ है? तो गड़बड़ यहां है कि हमने -15 गलत ले लिया है, ठीक है। अवतल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो O और F के बीच में बनता है। एक बनता है F पर जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर। और एक बनता है O और F के बीच में। इसका F कितना है? 10 है ना। फोकस कितना है? 10। अच्छा प्रतिबिंब हमने कहाँ बना दिया है? -15 पे, ठीक है, मतलब इधर। और दूर ये गलत हो गया, ये -15 नहीं है, -5 होगा, ठीक है, मैं भूल गया, ठीक। -5 होगा, मतलब यहीं कहीं बीच में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ जो -15 है हम उसको -5 कर देते हैं, ठीक है। अब आंसर सही आएगा, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 और 5 का एलसीएम 10, ठीक है। और ये 1 हो जाएगा प्लस -2 हो जाएगा, 5 दूना 10, और ये माइनस में है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? -1/10 बराबर 1/u। तो u बराबर कितना आ जाएगा? -10 सेंटीमीटर। प्रश्न में -5 रहा होगा, ठीक है, गलती हो गई हमसे, -15 हमने कर दिया, ठीक है। तो समझ में आया क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? u हमेशा माइनस होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तो u ही निकालना था। f तो अवतल लेंस के लिए माइनस होगा, अगर यही उत्तल लेंस रहता तो प्लस हो जाता, ठीक है। वस्तु मैंने बताया था कि अगर प्रतिबिंब अवतल लेंस में बन रहा है तो v हमेशा कैसा होगा? माइनस। अगर अवतल लेंस में प्रतिबिंब बन रहा है तो उसके लिए v हमेशा कैसा होगा? माइनस। अगर उत्तल में बन रहा है तो एक कंडीशन में माइनस होगा, कौन से? जब हम वस्तु को जब O और F के बीच में रखते हैं, उस कंडीशन में जो v बनेगा वो कैसा होगा? माइनस।
उसके बाद के सारे कंडीशन में वहाँ v कैसा आता है, प्लस। अगर आपने देखा होगा वीडियो तो उसमें पढ़े होंगे कि अनंत से लेकर f तक जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में, वो दर्पण के दूसरी तरफ, लेंस के दूसरी तरफ बनता है, लेंस के पीछे बनता है। ठीक है, केवल एक कंडीशन में प्रतिबिंब लेंस के सामने बनता है, और वो कंडीशन क्या होती है, जब वस्तु को O और F के बीच में रखते हैं, तो उसी के समय क्या होगा, माइनस, और बाकी टाइम क्या होगा, V प्लस। तो इतना ध्यान रखना पड़ेगा। तो U हमारा क्या आ गया, -10। ठीक है, अच्छा, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। कह रहा है कि अगर वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बताइए। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम I से प्रदर्शित करते हैं या HI से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। तो हमने आपको बताया था कल आवर्धन क्षमता के बारे में, ठीक ना, कि M बराबर क्या होता है, V/U बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। M को हटा दो, V भी पता है, U भी पता है, HI नहीं पता है, HO तो पता ही है, तो HI निकल जाएगा यहाँ से। तो V कितना है भाई, -5, चिन्ह के साथ रखेंगे। U कितना है, -10। HI निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का चिन्ह प्लस होगा या माइनस, प्लस, क्योंकि वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के किधर रहेगा, ऊपर, तो HO हमेशा क्या होगा, प्लस। तो ये कितना होगा, 2। अब ये खुद निकल के चला आएगा, तो 5 दूना 10, ठीक ना, ये 2 इधर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो HI कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर। और आना भी चाहिए, ये 1 + 1 आया है, मतलब वस्तु कहाँ बनेगा, मुख्य अक्ष से ऊपर, और बनता भी है अवतल लेंस में जो दर्पण, जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, वो मुख्य अक्ष से ऊपर ही बनता है, आभासी मुख्य अक्ष से ऊपर और वस्तु से छोटा। तो यहाँ देख लीजिए, वस्तु से छोटा भी है। वस्तु कितने की है, 2 सेंटीमीटर, और इमेज कितने का है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अब ऐसे काफी सारे क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज में दिया होगा, तो आपका काम है कि इसको समझ लिए ना कैसे होता है, तो आपका काम है बाकी उसको लगाना, ठीक ना, जो बचा हुआ है। ठीक, और फिर इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो आज आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो पूरा एक चैप्टर था वो क्या हो गया, समाप्त। अब आपका काम है कि जितना वीडियो है उसको देखिए कायदे से, नोट्स प्रिपेयर करिए, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स लगाइए। कहीं भी कंफ्यूजन होता है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। नोट कर लो, चलो ठीक है, धन्यवाद।